हम कर रहे थे एक्सरसाइज नंबर 8.2, ठीक है। तो इसका जो क्वेश्चन फर्स्ट हमने वो कंप्लीट कर लिया। अब करते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड। तो इस एक्सरसाइज को आप बहुत ही ज़्यादा ध्यान से करें, क्योंकि ये जो एक्सरसाइज हमारी उसमें से एक क्वेश्चन आता है 6 मार्क्स का, ठीक है। तो इसको बहुत ही अच्छी तरीके से करेंगे। तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या हमारा, फाइंड द एरिया बाउंडेड बाय द कर्व्स, ठीक है। x-1 की होल स्क्वायर प्लस में वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 1, और यह दूसरी है हमारे पास एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 1, ठीक है। तो ये जो हम देख रहे हैं ये सर्कल की इक्वेशन है हमारे पास, ठीक है, और ये भी एक सर्कल ही है। तो दो इन्होंने सर्कल की इक्वेशन आपको दी हैं और दोनों क्या हैं, कर्व हैं। तो इनके जो बीच में एरिया बनेगा हमारे पास वो आपको इसके अंदर फाइंड करना है, ठीक है। तो देख लीजिए, पहले इसको लिख लेते हैं हम। एक्सरसाइज है 8.2, ठीक है, इंपॉर्टेंट है ये, ध्यान से करेंगे। क्वेश्चन नंबर सेकंड। तो दो इक्वेशन दिए इन्होंने सर्कल की। तो फर्स्ट इक्वेशन हमारी, फर्स्ट सर्कल लिख लेते हैं, ठीक है, और फिर सेकंड भी है। तो फर्स्ट हमारी x-1 की होल स्क्वायर प्लस में वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 1, ठीक है। तो ये तो हमारी फर्स्ट इक्वेशन, और जो सेकंड इक्वेशन है वो है सिंपल एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 1, ये है सेकंड इक्वेशन, ठीक है। तो देखिए इसके अंदर क्या करते हैं, जो हमारे पास जर्नल इक्वेशन होती है सर्कल की वो लिखते हैं पहले अब, ठीक है। जर्नल इक्वेशन ऑफ सर्कल, तो कि उसी से हम जो सर्कल है उसके सेंटर और जो रेडियस है वो निकाल लेंगे, ठीक है। तो जर्नल जो इक्वेशन होती है वो ये होती है x-a होल स्क्वायर प्लस y माइनस में b, ठीक है, ये माइनस है, होल स्क्वायर इज इक्वल टू 1, सॉरी आर स्क्वायर, ठीक है जी। देखो ये भी होती है, और जो लास्ट क्वेश्चन में हमने की थी सिंपल एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर, वो भी होती है, ठीक है। वो इन केस में होती है जिसमें एक्स स्क्वायर और वाई स्क्वायर हो सिंपल, और इक्वल में क्या हो, कुछ भी हो। मगर ये जैसे ऐसे ही है हमारे पास, तो हम ये इक्वेशन को यूज़ कर लेते हैं, ठीक है। तो ये फर्स्ट है हमारी, और ये सेकेंड इक्वेशन, और इसको हम थर्ड इक्वेशन मान लेते हैं। तो फर्स्ट जो सर्कल हमारा, उससे जो ए है और बी है वो निकाल लेते हैं, और आर भी, ठीक है। फर्स्ट सर्कल जो ए है, देखिए क्या आएगा, देखिए एक्स तो सेम है, तो ए की वैल्यू कितनी आ जाएगी 1, ठीक है, क्योंकि माइनस माइनस है, ठीक है। तो ए कितना आ जाएगा 1, और जो बी है देखो इसके अंदर कुछ नहीं दिख रहा आपको, सिंपल वाई है ना, तो क्या है मतलब वो बी है 0, एंड और आर स्क्वायर इज इक्वल टू कितना है 1, तो आर का मतलब यहाँ पे कितना हो जाएगा 1, ठीक है जी। तो यहाँ पे जो 1 और 0 है ये तो क्या है सेंटर, और जो आर है हमारे पास ये क्या होती है रेडियस, ठीक है। अब करते हैं सेकंड की। तो सेकंड में तो सिंपल है, देखो सेंटर तो हमको 0 0 है इसके, ठीक है, 0 0, और जो रेडियस है इसको मैं R1 लिख लेते हैं, ठीक है, क्योंकि दो सर्कल है ना तो डिफरेंस करिए। ये है हमारे पास R2, वो भी है कितनी 1, ठीक है। तो ये देखो ये तो हमने इसकी जो सेंटर है और रेडियस है वो निकाल लिया। अब इसका जो ग्राफ है वो बना लेते हैं। जैसे जैसे फर्स्ट हमारे पास कितना है, इसका सेंटर कितना है 1 और 0, और रेडियस कितनी है 1। तो देखिए पहले हम x और y ड्रॉ कर लेते हैं यहाँ पे। ठीक है, तो ये है हमारे पास x है और ये है -x, ये है y नेगेटिव में और ये है y पॉजिटिव, ठीक है। तो अब क्या करना है हमको, जो फर्स्ट सर्कल है उसको ड्रा करना है। अब इसके अंदर जो है वो पॉइंट हम ड्रॉ कर लेते हैं। जैसे 1 और 0 है ना, तो हम यहाँ से, क्योंकि पॉजिटिव है ना, देखो जैसे हमारे पास ये 1 है और ये 0, 1 किसको रिप्रेजेंट करता है x को, ठीक है, क्योंकि जो हमारे पास पॉइंट होते हैं वो फर्स्ट नंबर x होता है, जो सेकंड होता है वो y होता है। तो यहाँ से हम इसको ऐसे मान लेते हैं, जैसे यहाँ पर 1 है, यहाँ पर है 2, ठीक है जी। तो ये है 1। तो हमारे पास जो
फर्स्ट है उसका कितना सेंटर है 1 और 0, 0 कितना है y और x है 1, तो ये पॉइंट हमारा, ठीक है। और जो इसकी रेडियस है, रेडियस कितनी है वो भी कितनी है 1, मतलब यहाँ से लेकर यहाँ तक की डिस्टेंस कितनी है 1, और यहाँ से लेकर यहाँ तक की भी डिस्टेंस कितनी है 1। तो जो सर्कल हमारे पास होगा यहाँ से ऐसे हम बना लेते हैं, ठीक है। तो ये हमने एक सर्कल ड्रॉ कर लिया पे, ठीक है। अब जैसे हमारे पास जो सेकंड है, सेकंड में क्या देखो 0 0 है और रेडियस कितनी है 1, तो 0 0 तो यहाँ पे है और 1 की डिस्टेंस ये रही, ठीक है, माइनस में 1 और फिर यहाँ पर ऊपर भी और नीचे भी, ठीक है। तो यहाँ पे भी इसको मैं ड्रॉ कर लेते हैं। ठीक है जी, तो यहाँ मान लेते हैं इसको। तो ये हमने सेकंड और ये फर्स्ट, ठीक है, ये फर्स्ट था ना हमारा, तो इसको मैं फर्स्ट कर देते हैं। और ये क्या थी सेकंड सर्कल, ठीक है, सर्कल भी लिख लेते हैं। अब देखिए, अब इसके अंदर जो हमारे पास सिमेट्री अबाउट एक्स एक्सिस है, जैसे जो ये पार्ट हमारे पास ये दोनों के बीच में आता है ना, ये भी, मगर हम ये थोड़ा सा ध्यान से देखें, जो ये पार्ट है और ये पार्ट है वो बहुत ही सेम होंगे, ठीक है, दोनों, मतलब ये और ये क्या है बिल्कुल सेम है। तो हम क्या करेंगे, सिंपल जो अपर पार्ट है उसका ही एरिया निकालेंगे और 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। तो पहले तो नेमिंग कर लेते हैं इसकी, O A B और C, ठीक है। अब जैसे इसके अंदर जो पार्ट है हम एक पार्ट को यूज़ करेंगे, जो से हमारे पास ऊपर वाला पार्ट है O B A, ठीक है, ये वाला, मगर इसके भी हम 2 पार्ट करेंगे क्योंकि इसके अंदर कितनी है 2 सर्कल है ना। देखो यहाँ तक यदि हम थोड़ा सा ध्यान करें, यदि इसको भूल जाएं तो फर्स्ट जो सेकंड सर्कल है उसको दिखते हैं, मगर यदि हम इसको भूल जाएं जो सेकंड सर्कल है तो हमको सिर्फ फर्स्ट ही दिखेगा। तो हम इसको ऐसे ड्रॉ कर लेते हैं परपेंडिकुलर, ठीक है, और इसको मैं एम लिख लेते हैं। तो अब देखिए, अब जो हमारे पास इसके टोटल 4 पार्ट हो जाते हैं, मगर मेन जो पार्ट हमारे पास 2 हैं, तो इसको तो हम बाद में ही काउंट करते हैं। तो एक पार्ट ये है और एक पार्ट ये है। यदि इस पार्ट को देखते हैं तो ये सर्कल हमको दिखता है, ये कौन सा सर्कल, फर्स्ट, और जो ये सेकंड हमारे पास ये देखिए ये है सेकंड सर्कल। तो जब हम यहाँ से यहाँ तक का एरिया निकालेंगे, ये वाला एरिया, तो फर्स्ट जो सर्कल है उसको यूज़ करेंगे, और जब हम ये वाला एरिया निकालेंगे तो कौन सा, सेकंड सर्कल को यूज़ करेंगे, ठीक है। आई बात समझ में? बस आपको थोड़ा सा यही ध्यान रखना है, जो फर्स्ट पार्ट है उसमें जो सर्कल है वो कौन सा आ रहा है, जो सेकंड पार्ट है उसमें कौन सा पार्ट आ रहा है, ठीक है जी। अब इसके अंदर देखिए, हम जानते हैं कि जो हमारे पास ये पॉइंट है वो 0 0 है और ये कितना है 1, तो जो हमारे पास ये मिड पॉइंट में m है उसकी वैल्यू हमको नहीं पता, बस यही हमको निकालना है, बाकी जो है हमारे पास क्वेश्चन हो जाएगा, ठीक है। तो इसको कैसे निकालें फिर, तो इसको निकालने के लिए जो हमारे पास जो इक्वेशन दी थी सर्कल की, जो 2 सर्कल है ना हमारे पास, उनको हम क्या करेंगे आपस में सोल्यूशन करेंगे, ठीक है। तो देखो, मैं यदि फर्स्ट और सेकंड में सब्ट्रैक्शन कर दूं तो वाई स्क्वायर कैंसिल, 1 भी कैंसिल, तो एक्स की वैल्यू यहाँ से आ जाएगी, ठीक है। तो मैं करता हूँ यहाँ से इक्वेशन फर्स्ट माइनस सेकंड, इक्वेशन सेकंड, ठीक है जी। तो इक्वेशन फर्स्ट में से इक्वेशन सेकंड को मैं क्या करता हूँ, सब्ट्रैक्ट कर देता हूँ। तो देखिए क्या आएगा, x माइनस में 1 का होल स्क्वायर प्लस में y की स्क्वायर माइनस में x की स्क्वायर माइनस में y की स्क्वायर इजकल टू 1 माइनस में 1, ठीक है। तो y स्क्वायर तो y स्क्वायर कैंसिल और ये 1 भी कैंसिल, और इस पे लगेगी हमारे पास जो प्रॉपर्टी होती है इसकी, जो रूल है x माइनस 1 यानी कि a माइनस बी की होल स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है, a की स्क्वायर प्लस b की स्क्वायर माइनस 2ab, ठीक है, माइनस 2 इंटू एक्स इंटू 1, और माइनस में क्या है x की स्क्वायर है और इक्वल में क्या है 0। तो देखिए ये एक्स स्क्वायर माइनस में है, ये पॉजिटिव में है, तो ये भी अब कैंसिल हो गया। तो क्या बचा, सिंपल 1 माइनस में 2x इजिकल टू 0, ठीक है। तो देखिए क्या आ जाएगा यहाँ पे, 2x उधर जाके पॉजिटिव में, तो 1 इजिकल टू 2x, तो x की वैल्यू जो है वो कितनी आ गई 1/2,
ठीक है। ये जो हमारे पास जो पॉइंट आया है वो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है, ठीक है। मतलब जो पॉइंट है ना, ये पॉइंट आ चुका है हमारे पास, ये वाला, ठीक है जी। मतलब ये भी सेम ही है ना, तो इस पॉइंट को x की वैल्यू तो आ चुकी है, अब y की वैल्यू और निकाल लेते हैं। अभी इस x की वैल्यू को हम फर्स्ट में या सेकंड में हम पुट कर सकते हैं, तो सेकंड में ठीक है, तो सेकंड में कर लेते हैं। तो पुट इन सेकंड, इक्वेशन सेकंड, तो सेकंड इक्वेशन थी x स्क्वायर थी ना, तो 1/2 का स्क्वायर प्लस में y की स्क्वायर इजिकल टू 1, तो 1/2 स्क्वायर मतलब 1/4 प्लस y की स्क्वायर इजिकल टू 1, तो कितना रहेगा देखो, y की स्क्वायर और इक्वल में रहेगा 1 माइनस 1/4। तो इसको हम एलसीएम से सॉल्यूशन कर लेते हैं। कितना आ जाएगा एलसीएम इसका, 4, तो 4 बन जाए 4, 1 बन जाए 1, तो हमारे पास जो है 3/4 ये आ चुका है, ठीक है जी। ये तो स्क्वायर है, मगर हमें तो सिंपल y चाहिए ना, तो y आ जाएगा हमारे पास प्लस माइनस √3/4, क्योंकि जब स्क्वायर यहाँ पे रूट में जाता है ना तो प्लस माइनस हमेशा लगता है। तो देखो 3 का तो नहीं होता ना, तो रूट में 3 है और 4 का होता है 2, तो 2 आ जाए यहाँ पे, और प्लस माइनस यहाँ पे रहेंगे, ठीक है जी। क्योंकि प्लस माइनस तो इसकी वजह से आते हैं, क्योंकि एक पार्ट ऊपर है हमारे पास और एक पार्ट नीचे भी है, इसीलिए एक पॉजिटिव है और एक नेगेटिव है, और वाई के नेगेटिव है ना, एक पॉजिटिव नेगेटिव, क्योंकि वाई एक्सिस पे आएंगे इसीलिए। और जो पॉइंट है ना वाई एक्सिस के अकॉर्डिंग है, जैसे ऐसे और ये ऐसे, ठीक है जी। तो जो पॉइंट हमारे पास हैं वो लिख लेते हैं हम। तो पॉइंट्स हमारे पास क्या क्या बने, देखो जो ए पॉइंट है ना वो तो पॉजिटिव में है, तो पॉजिटिव में जो x था वो तो सेम ही है 1/2, और जो इसका पॉजिटिव है वो √3/2, एंड जो बी पॉइंट है वो 1/2 तो उठाई ही नीचे, और माइनस में हो जाएगा √3/2, ठीक है। आई बात समझ में। अब देखिए, अब जैसे हमको अपर पार्ट का एरिया निकालना है, तो 0 से ये कितना पॉइंट आ गया 1/2, तो एक लिमिट तो हो गया हमारे पास 0 to 1/2, फिर 1/2 से लेकर 1 तक, ठीक है। बस सर्कल का आपको हिसाब रखना है, जो ये सर्कल है वो फर्स्ट है, ये सेकंड है, ये थर्ड है, जो भी है इसके अंदर, ठीक है। तो अब जो टोटल एरिया है पहले, ठीक है, रिक्वायर्ड एरिया, टोटल एरिया ना इसके अंदर, टोटल एरिया तो हमारे पास OABCO ये है, OABCO, ठीक है। तो इसको हमने सिर्फ अपर पार्ट के डबल में कन्वर्ट किया, जैसे हम अपर का निकालेंगे ना, उसको 2 से मल्टीप्लाई करते हैं, तो क्या आएगा देखिए, हम क्या करेंगे इसके अंदर, जो हमारे पास टोटल एरिया है OABCO, इसको हम डबलेट में कर देंगे, मतलब डबल कर देंगे इसका OABO का, ठीक है। तो हम यहाँ पर लिख देंगे एरिया 2 मल्टीप्लाई, ठीक है, 2 मल्टीप्लाई में एरिया OABO, ठीक है जी। अब ये एरिया निकालना है, उसको हम लास्ट में डबलेट में कर लेंगे, तो एरिया OABO। अब इसको देखिए कैसे करते हैं हम, अब इसके अंदर भी 2 पार्ट है हमारे पास, ठीक है। जैसे हमारे पास एक तो है OAMO ये वाला पार्ट, ठीक है। अब यहाँ पे लिखेंगे हम एरिया OAMO प्लस, अब जो सेकंड पार्ट है उसका, जो सेकंड हाफ है ना, ये सेकंड हाफ ABMA, ठीक है, एरिया ABMA, ठीक है। तो ये 2 एरिया हमको इसको प्लस करने पड़ेंगे। तो अब इसके अंदर आपको बस ये देखना है कि जो हमारे पास फर्स्ट पार्ट है उसमें कौन सा सर्कल आता है और जो सेकंड है उसमें कौन सा आता है, बस। तो देखिए कैसे, जो फर्स्ट पार्ट है ये वाला है ना, तो इसके अंदर जो है वो फर्स्ट सर्कल आता है, ठीक है। तो फर्स्ट जो सर्कल है हमारे पास, वहाँ से y की वैल्यू हमको निकालनी पड़ेगी पहले, ठीक है जी। तो यहाँ से मैं देखिए y की वैल्यू को निकाल रहा हूँ, तो कितनी आ जाएगी देखिए, y की स्क्वायर एज इट इज है 1 माइनस x माइनस में 1 की होल स्क्वायर। तो y यहाँ पे यदि मैं स्क्वायर को हटाता हूँ तो यहाँ पे कैंसिल करने के बाद यहाँ पे क्या लग जाएगा, रूट चला जाएगा, ठीक है। सेम यहाँ पे भी ऐसे y की वैल्यू कितनी आ जाएगी 1 माइनस x की स्क्वायर का अंडर रूट, ठीक है।
तो जो हमारे पास फर्स्ट था तो ये था ना, तो इसको लिखेंगे हम इंटीग्रेशन y dx प्लस फिर से है y dx। यहाँ पे था 0 से हाफ और यहाँ पे हाफ से 1, ठीक है। मगर इसमें जो मेन है वो ये फर्स्ट का है, ये सेकंड का है, तो इसमें 1 और ये 2 मैं मेंशन कर देता हूँ, ठीक है, क्योंकि डिफरेंस के लिए। अब इसकी जो वैल्यू वो पुट कर लेते हैं। तो इसकी तो थी हमारे पास अंडर वन माइनस में x माइनस 1 की होल स्क्वायर dx और 0 से हाफ प्लस फिर ये है हमारे पास हाफ से 1 तक, और इसमें जो है हमारे पास कितना है x की स्क्वायर माइनस में 1, ठीक है, 1 माइनस में सॉरी 1 माइनस x की स्क्वायर, ठीक है, dx। आई बात समझ में? अब क्या करना है देखो, जैसे अब इसको मैं फर्स्ट और सेकंड पार्ट मान लेता हूँ, ठीक है, इसको I1 और इसको I2, और इसको मैं इक्वेशन देखो पहले तो हमने दी है 3 तक, तो इसको मैं इक्वेशन नंबर 4 कर देता हूँ, ठीक है, और बाद में इसमें वैल्यू पुट कर देंगे लास्ट टाइम। तो I1 को सोल्यूशन करते हैं पहले। I1 क्या देखिए, इंटीग्रेशन 0 से हाफ और अंदर है 1 माइनस x माइनस 1 का होल स्क्वायर, ठीक है। तो इसके अंदर जो फॉर्मूला यूज़ होगा वही सेम जो मैंने लास्ट क्वेश्चन में यूज़ किया था, ठीक है। तो क्या था फॉर्मूला हमारे पास x/2, ठीक है, x जो है वो ये है सारा, x माइनस में 1 बाई में 2, ठीक है। फिर एज इट इज़ ये कंप्लीट 1 माइनस में x माइनस में 1 की होल स्क्वायर, फिर प्लस a स्क्वायर बाई में 2, a स्क्वायर मतलब 1 की स्क्वायर, 1 की स्क्वायर होती है 1 बाई में 2, फिर होती है साइन इनवर्स, ठीक है, साइन इनवर्स x अपॉन a, ठीक है, x कितना है x माइनस 1 और a कितना है 1, ठीक है जी। तो ये तो हमने इसका इंटीग्रेशन कर लिया और लिमिट जो है वो अब इस तरफ आ जाएगी, ठीक है जी। तो इसको ध्यान से अब लिमिट को मैं पुट कर रहा हूँ, ध्यान से करना इसको। तो 1/2 पहले करते हैं, 1/2 माइनस में 1 और नीचे क्या है 2, फिर अंदर 1 माइनस में 1/2 माइनस में 1 की होल स्क्वायर प्लस हाफ साइन इनवर्स 1/2 माइनस में 1, ठीक है। तो ये तो हमने अपर लिमिट पुट करी है, माइनस जो लोअर लिमिट है 0 वो कर लेते हैं। देखो यहाँ पे 0 माइनस में 1/2, फिर अंदर करना है इसको, देखिए ध्यान से 1 माइनस 0 माइनस में 1 की होल स्क्वायर, फिर प्लस प्लस ये माइनस हो जाएगा ना, क्योंकि माइनस करना है तो माइनस हो जाएगा, 1/2 साइन इनवर्स 0 माइनस में 1 और बाई में 1, ठीक है। तो ये हमने इसकी वैल्यू को पुट कर दिया है, ध्यान से इसको सोल्यूशन कर लेते हैं। अब देखिए हाफ माइनस में 1 है तो कितना रह जाएगा हाफ, और नीचे क्या है 2, फिर इसको देखिए 1 माइनस, देखो सेम हाफ में से यदि हम 1 को घटाते हैं तो माइनस का हाफ, ठीक है, तो यहाँ पे भी आएगा हमारे पास माइनस के हाफ प्लस 1/2 साइन इनवर्स, ये भी हमारे पास सेम माइनस के हाफ। उसके बाद देखिए माइनस, ये माइनस माइनस प्लस 1/2, और ये देखिए अंदर आ जाएगा हमारे पास 1, और यहाँ पे सिंपल क्या आएगा -1 की स्क्वायर कितनी होती है 1, तो 1 आ जाएगा। फिर उसके बाद माइनस में ये पार्ट रहता है हमारा 1/2 साइन इनवर्स माइनस के 1, ठीक है, आई बात समझ में? अब देखिए तो ये 2 है ना हमारा, तो 2 के साथ नीचे मल्टीप्लाई में चल जाएगा, तो ये जगह 1/4, और जो ये पार्ट है हमारे पास 1 माइनस, ठीक है, 1 माइनस में और 1/2 का स्क्वायर 1/4 प्लस 1/2, और ये जो माइनस है ना वो आगे शिफ्ट हो जाएगा हमारे पास, ठीक है, साइन के केस में जो माइनस होता है वो आगे शिफ्ट हो जाता है ऐसे,
ठीक है, तो माइनस इधर साइन इनवर्स 1/2, और ये तो है 0 क्योंकि 1 - 1 0, और लास्ट टाइम फिर से ये माइनस माइनस प्लस हाफ साइन इनवर्स 1। ठीक है जी। अब देखिए ध्यान से, माइनस में 1/4 और ये रूट में रह जाएगा हमारे पास। देखो 1 में से 1/4 को हम घटा रहे हैं तो 3/4 यहाँ पे रह जाएगा, क्योंकि एलसीएम 4 आएगा ना, तो 4 माइनस में 1, फिर माइनस में हाफ साइन इनवर्स, तो 1/2 देखो कितने बता है 30 पे, ठीक है, मतलब π/6 साइन π/6, तो ये कैंसिल हो जाएगा ना, प्लस ये 0 तो लिखते नहीं, अब 1/2 साइन इनवर्स, और 1 कितने बता 90 पर साइन π/2। ठीक है, तो ये भी हमारे पास कैंसिल। तो क्या बच गया हमारे पास, देखो माइनस के 1/4 और ये रूट में 3 है, और 4 का रूट होता है 2, फिर माइनस में 1/2 इंटू में क्या है π/6 प्लस 1/2 इंटू π/2। ठीक है, बस थोड़ा सा और सोल्यूशन करना है इसको। तो देखो ये तो रह जाएगा हमारे पास -√3/8, माइनस में √3/8। ठीक है, और जो ये पार्ट देखिए π/12 और ये है π/4, माइनस के पाई नीचे 12 है प्लस में π/4। ठीक है, तो इसको हम एलसीएम की सहायता से सॉल्यूशन कर लेते हैं। तो देखिए कितना आ जाएगा इसका एलसीएम, 12 और 4 का कितना आता है 12, तो 12 कैंसिल, π/8 प्लस 4 के टाइम में 12 आता है 3 पे, तो 3π। तो देखिए पाई है 3π है पॉजिटिव में और पाई है एक नेगेटिव में, तो 2π यहाँ पे रह जाएंगे, तो माइनस की √3/8 माइनस में यहाँ पे प्लस में रह जाएंगे ना 2π/12, तो ये कैंसिल, तो इसका आंसर जो है हमारे पास ये आ गया है π/6। ठीक है, तो ये एक पार्ट का सोल्यूशन हमारे पास आ चुका है। अब करते हैं जो I2 पार्ट था ना, अब उसको हम सोल्यूशन में करते हैं। ठीक है, ध्यान से करते हैं उसको भी। तो उसके अंदर था हमारे पास लिमिट थी 1/2 से 1, और अंदर था हमारे पास 1 माइनस में x² dx। ठीक है, तो इसको तो इजीली कर सकते हैं क्योंकि इसके अंदर x - 1 की होल स्क्वायर नहीं है। तो फॉर्मूला क्या था x/2। ठीक है, इनकी x तो x है ना इसके अंदर, x/2, फिर एज इट इज़ 1 माइनस में x², फिर प्लस a²/2, a² कितना मतलब 1² बाई में 2। ठीक है, और उसके बाद साइन इनवर्स x/a, और जो लिमिट है वो 1/2 से 1। ठीक है, उसके बाद देखिए जो लिमिट है ना हमारे पास, इसको हम पुट कर देते हैं। अपर लिमिट कितनी है 1, तो देखिए 1/2 माइनस में 1 प्लस हाफ साइन इनवर्स 1/1। ठीक है, तो ये तो अपर लिमिट पुट कर दिया हमने। अब करते हैं लोअर, माइनस में 1/2 बाई में 2। ठीक है, फिर 1 माइनस में 1/2 का स्क्वायर, फिर माइनस 1/2 साइन इनवर्स 1/2/1। ठीक है, तो ये हमने लिमिट तो अब पुट कर दी। अब इसको सोल्यूशन कर लेते हैं ध्यान से। 1/2, तो ये तो देखो 0 हो जाएगा क्योंकि 1 माइनस में 1 0, प्लस में हाफ साइन इनवर्स 1 है ना, तो 1 कितने पर होता है 90 पर, क्योंकि साइन π/2, तो ये कैंसिल, माइनस में हाफ और ये नीचे 2 से तो मल्टीप्लाई में 1/4, और फिर अंदर 1 माइनस में ये कितना हो जाएगा देखो 1/2 का स्क्वायर 1/4, फिर माइनस नीचे वाला जो पार्ट रहता है 1/2 साइन इनवर्स 1/2 है ना सिंपल, क्योंकि नीचे तो 1 है कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो 1/2 कितने पे होता है 30 है ना, तो साइन π/6। ठीक है, तो ये फिर से कैंसिल। ठीक है जी, तो देखिए क्या रहता है हमारे पास अभी
1/2, देखो ये तो 0 हो गया था ना, 0 हो गया था, सिंपल 1/2 इंटू में था π/2 माइनस में हाफ फोर्थ पार्ट है हमारे पास 1/4 और अंदर था हमारे पास यहाँ पे 3/4 माइनस 1/2 इंटू है π/6, ठीक है। तो ये पार्ट रहता है, बस इसको ध्यान से आप सोल्यूशन कर लेते हैं। ये कितना है π/4 माइनस में 1/4 और ये सेम पिछले क्वेश्चन जो पार्ट था ना सेम टू सेम √3/2 माइनस में π/12। तो ये पार्ट और ये पार्ट का जो एलसीएम ले लेते हैं हम और इस पार्ट को थोड़ा अलग लिख लेते हैं, √3/12 सॉरी 8 और जो इसका एलसीएम आएगा वो आएगा सेम 12, ठीक है। तो इस पार्ट को मैंने पहले लिखा है क्योंकि माइनस मैंने इसीलिए शो किया यहाँ पे, तो ये एज इट इज रहेगा पाई तो, और यहाँ पे प्लस में 3π, तो ये √3/8 और यहाँ पे रह जाएगा सिंपल वही सेम 2π/12 और ये कैंसिल हो जाएगा ना, तो √3/8 और प्लस में यहाँ पे रह जाएगा π/6, ठीक है। तो ये जो है इसका आंसर आ चुका है सेकंड पार्ट हमारा। अब क्या करना है, सिंपल हमको जो फर्स्ट और सेकंड पार्ट था ना इसको पुट कर देना है, ठीक है। जो ये इक्वेशन है फोर्थ इक्वेशन उसमें बस पुट करना है आपको, तो एरिया OABO आ जाएगा, एरिया OABO, ठीक है। तो I1 प्लस I2, तो I1 जो पार्ट था हमारा वो था हमारे पास ये रहा माइनस √3/8 प्लस में π/6 और प्लस में रहेगा अभी ये पार्ट, ठीक है, क्योंकि प्लस में था ना ये पार्ट, तो ये तो है हमारे पास प्लस में लिख लेते हैं, चलो प्लस में लिख दिया, तो प्लस में π/6 और माइनस में √3/8, ठीक है। तो देखो ये और ये बिल्कुल सेम है, तो ये हो जाए हमारे पास √3/4 या फिर ऐसे 2√3/8 और ये हो जाएंगे 2π/6, ठीक है। तो ये कैंसिल होके ये भी कैंसिल हो जाएंगे, तो ये बचा हमारे पास माइनस √3/4 और ये π/3, ठीक है जी। और अब सिंपल सा जो है हमारे पास, अब ये तो आया सिंपल एक पार्ट का एरिया, ठीक है। तो एक पार्ट का एरिया है ना, जो अपर पार्ट था सिंपल हमारा ये अपर का, अब टोटल जो एरिया है, टोटल एरिया ये वाला रिक्वायर्ड एरिया, ठीक है, ये आ जाएगा रिक्वायर्ड एरिया कितना था OABCO, ठीक है। तो उसको तो हम 2 से मल्टीप्लाई कर रहे थे एरिया OABO के अंदर, ठीक है। तो इसको मैं 2 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं 4 और π/3, ठीक है। तो देखो जब इसी साथ मल्टीप्लाई में चला जाएगा तो ये कैंसिल हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि ये रह जाएगा √3/2 क्योंकि 2 से कैंसिल और इस सिंपल यहाँ पे मल्टीप्लाई में 2π/3, ठीक है। तो ये इसका फाइनली जो है इसका सोल्यूशन कंप्लीट हो चुका है, ठीक है जी, स्क्वायर यूनिट्स। तो बस इसके अंदर क्या करना था आपको, जो 2 पार्ट है ना इसके उसको अलग अलग सोल्यूशन किया था हमने, ठीक है। लेंथी क्वेश्चन होते हैं ये, मगर स्टेप बाय स्टेप करेंगे आप तो हो जाएंगे, ठीक है। और फॉर्मूले जो इनके सिंपल जो आपको 7 चैप्टर का ना एक फॉर्मूला वही याद रखना है इसके अंदर, ठीक है। और जो ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल है ना हमारे पास वो भी आपको इसमें रिमेंबर रहनी चाहिए, ठीक है जी। तो आज के लिए इतना ही, नेक्स्ट टाइम करते हैं, ओके।